ओके तो मैंने अभी एप्लीकेशन स्टार्ट करी है एंड कमांड आई होप यू गाइस रिमेंबर एनजी सर्व ऐप डैश ओ स्टैंड्स फॉर ओपनिंग इट इन द ब्राउज़र। तो ये ऑटोमेटिकली लोकल होस्ट 4200 को यहाँ पे मेरे खोल देगी। ठीक है। और सो व्हेन आई स्टार्टेड द एप्लीकेशन इट टुक मी टू दिस लॉगिन स्क्रीन। और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी क्रेडेंशियल्स डाल के अभी लॉगिन करता हूँ so it takes me to this dashboard and from there on I can refresh the browser and I'll stay on the dashboard. Okay, so today we are going to work on this home screen. Okay, so before starting this, let's create some data which we'll be showing on this particular screen. So I want to talk about the assets folder in this application, like this folder. So if you have ever seen inside source, there is a folder called assets. And what is this folder used for is any static assets which you want to be available after you build your application, you have to put them inside here. Okay. अब how Angular का जो CLI है, how does that know कि इसको copy करना है? हमारी जो Angular JSON फाइल है ना, अगर हम उसके अंदर देखें, सो हेयर इन द बिल्ड सेक्शन असेट्स के लिए दो वैल्यूज पड़ी हैं। वन इज द असेट्स फोल्डर एंड द अदर वन इज दिस फैब आइकन। तो बेसिकली जो भी असेट्स के अंदर है ना, दिस इज गोइंग टू बी एज इट इज कॉपीड इन द बिल्ड डायरेक्टरी, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन दैट। ओके। एंड वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज असेट्स की जो लोकेशन है दैट हैज टू बी रिलेटिव टू इंडेक्स फाइल। So if I see where the index file is, this is the index file, and in whatever directory we have this index file, the same directory we'll have the assets folder. Okay. If I show you some of the build codes which I might already have here, uh, suppose this one. Okay, so this is one of the applications which is built using Angular CLI. And if you see, all of these here are JavaScript files, except only one index HTML. And if I show you the source code of this, open with VS Code. So this application is just having some script tags. ठीक है, ये इसके अंदर कुछ script tags हैं। ओके। और एक CSS की फाइल है, where it is, this one. So this is all the build code which Angular has built for me, and it has added all of that here. Okay. So what I want to emphasize here is the location of assets directory is here. ठीक है। इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू इंडेक्स फाइल। तो जिस भी जगह पे इंडेक्स फाइल होती है ना, वहाँ पे असेट्स डायरेक्टरी होती है, और ये एज इट इज़ कॉपी होती है। बाकी सब कंपाइल हो जाता है, असेट्स कंपाइल नहीं होते। ठीक है, मेक सेंस? मीन्स तो सर जो एसेट्स में ये फोल्डर वगैरह एज इट इज ही सारा कुछ कॉपी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगर मैं आपको इसका सोर्स कोड दिखाता हूँ, तो सोर्स के अंदर असेट्स के अंदर भी वही 3 फोल्डर्स हैं जो उसके अंदर दिख रहे थे। हाँ जी। ठीक है। सो दिस बेसिकली मीन्स कि असेट्स का जो कंटेंट जो भी होगा ना, वो एज इट इज कॉपी होगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ जेसन फाइल विच आई विल कीप इनसाइड दिस असेट्स फोल्डर। नाउ इफ आई यूज एनी अदर फोल्डर, सपोज मैं अगर ऐप फोल्डर के अंदर कोई जेसन फाइल बनाता हूँ एंड आई ट्राई टू रन दैट एप्लीकेशन एंड यूज दैट जेसन फाइल इनसाइड अ गेट रिक्वेस्ट, इट वोंट वर्क। पहले करते हैं, फिर आई विल टेल यू हाउ हाउ इज दिस हैपनिंग। सो सपोज आई हैव workshops.json. Okay, so suppose I have an array of objects here. Okay, each object will have its ID, title, okay, then description,
then image, we'll put an image here. और क्या होता है, price, okay. So suppose this is an object of a workshop. तो हम उस होम स्क्रीन के ऊपर ना मल्टीपल वर्कशॉप्स दिखाने वाले हैं. And suppose for now we have only these two. एंड अभी ये जो जेसन फाइल है ना, मैंने ऐप फोल्डर के अंदर बनाई है. ठीक है, रादर इंस्टेड ऑफ ऐप फोल्डर आई वुड से मैं होम के अंदर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहीं पे एक्सेस करनी है मुझे. एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूँ, जब होम स्क्रीन लोड होगी ना, आई वॉन्ट टू मेक अ गेट रिक्वेस्ट टू दिस वर्कशॉप्स डॉट जेसन. एंड इस डेटा को आई एम अज्यूमिंग दैट दिस डेटा इज बीइंग रिटर्न फ्रॉम एन एपीआई. ठीक है, and it is going to be a JSON if I get it from the API also. So I'll make a get request for this JSON file, get this JSON data, and then use it inside the component. Okay. And we have seen in one of the previous lectures that अगर मुझे HTTP client को use करना है तो मुझे उसके module को import करना पड़ता है. So HTTP client module, and this module is available in Angular Common HTTP. Common HTTP. ठीक है. So I have included this HTTP client module, which gives me the HTTP client service, which I can then inject inside the home component. Okay. So now what I'll do is private HTTP client. Okay, so this HTTP client is a service which is provided through that HTTP client module. Okay, now what I want to do is I'll say this dot HTTP dot get. Okay, and it is expecting a URL. So I want to basically say that this URL is going to be relative to this directory, and the file is workshops.json. ठीक है, I want to make a get request on this JSON file, and then whatever data I get from there, I want to use that. So I'll subscribe this, and I simply, for now, I want to just console log this data. Okay. So let's see what happens. Okay. So it is saying failed to load resource, server responded with 404 not found, and what is it is making a request to is localhost 4200 workshops.json. ठीक है. फाइल का नाम सर गलत है वहाँ पे, जब क्रिएट किया ना तो के मिस हो गया टाइपिंग में. अच्छा, WORK workshops.json, कॉपी कर लेते हैं इसको. So let me paste that copied name here also. Okay. Okay. The error is still the same. It is saying 404 not found, and it is still making a request to HTTP localhost 4200 workshops.json. ठीक है. So in order to explain why is this error, I'll first build this code and show you how the build code looks like. So the command to build this is ng build app dash dash prod. अगर मुझे prod build करनी है, मतलब production build करनी है, so I have to specify this flag. ठीक है. So this is going to build the code for me, and where this is going to be available is sessions angular stream. यहाँ पे ये जो dist folder है, इसके अंदर apps के अंदर I'll have another folder called app, और उसके अंदर वो सारा डेटा होगा once this build is done.
Okay, so it is almost done. Mm, ओके, यहाँ पे भी अगर मैं देख रहा हूँ तो इट इज़ गिविंग मी दिस कंसोल लॉग। वो कह रहा है असेट्स को कॉपी कर रहा है वो एट द एंड, जब सारा उसने कोड कंपाइल कर लिया उसके बाद असेट्स कॉपी करता है एंड देन इंडेक्स फाइल जनरेट करता है और फिर वो सब चीज़ों को डिस्ट के अंदर डाल देता है। सो बेसिकली दिस इज़ द बिल्ड कोड फॉर द एप्लीकेशन। इट हैज़ ओनली दीज फाइल्स and the entire css of the application is inside this file which is 234 kbs. ओके, दिस हैज़ बूटस्ट्रैप मटेरियल के जो कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए वो प्लस हमारी जो सी एस एस है एवरीथिंग कंपाइल्ड इनटू द सिंगल फाइल इज 234 kbs। ठीक है, एंड द मेन फाइल इट इज़ 409 kbs polyfills। These are some polyfills which are going to make the application browser independent। तो आप किसी भी ब्राउजर पे चलाओ तो it will work। Okay, so one thing I want you to see here is assets में we do not have that JSON file, rather we don't have that assets directory altogether क्योंकि assets के अंदर अभी कुछ था ही नहीं। ठीक है, so at runtime when this application runs everything is going to be loaded inside this index HTML। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने इसको कॉल करा हुआ है इट इज रिलेटिव टू द करंट फाइल एंड एट रन टाइम द करंट फाइल विल बी दिस इंडेक्स HTML। ठीक है, और जहाँ पे ये फाइल पड़ी है उस जगह पे क्या नाम था इसका, वर्कशॉप्स डॉट जेसन फाइल है ही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज सेइंग कि लोकल होस्ट 4200 स्लैश वर्कशॉप्स डॉट जेसन एग्जिस्ट नहीं करती, 404 आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, so now if I want to have this in the build code, all I have to do is I have to copy this file inside assets folder। और अभी के लिए मैं एक सब डायरेक्टरी बना रहा हूँ इसके अंदर वर्कशॉप्स, और इसके अंदर मैं वो फाइल पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, सो आई हैव assets workshops and then workshops dot json। ठीक है, and I know when this application gets compiled this code is going to be inside index HTML और assets folder उसके relative है। So I'll say current directory के अंदर assets folder होगा, उसके अंदर workshops नाम का folder होगा और उसके अंदर workshops.json है। So let's see if that works। assets के spelling गलत है। Okay, so now it is working and it is giving me those two workshops which we had created in that JSON file। और अभी अगर मैं इस कोड को वापस से बिल्ड करता हूँ, so at this point it will create that assets directory, inside that there will be a workshops directory and it will contain this file। Okay, uh, I'll let it complete and then we'll see it, but for now I want to just start working on this screen। So we'll say stream home। Okay, and this is due to the same reason as we discussed yesterday, why I wrap everything inside this class, because I am going to make these styles global and I don't want these to collide with the other components। Okay, I'll also add container and then I'll say row, and inside this row I'll have by default call 12 dot call sm 6 dot call md। सपोज मुझे 4 दिखाने हैं और 3 दिखाने हैं तो मैं 4 कर देता हूँ एंड देन call mg 3। okay,
if anyone knows how bootstrap works is bootstrap के अंदर ना 12 कॉलम की ग्रिड होती है. सो यहाँ पे मैंने इस div के ऊपर जो क्लास लगाई है ना दैट मीन्स कि मोबाइल डिवाइस के ऊपर दिस div is going to take the entire width. On a small device it is going to take 50% of the width. On a medium device it is going to take uh, फोर टाइम 3 times 4 is 12. तो अगर मैंने इसको 4/12 दे दिया मतलब 1/3 ऑफ द स्क्रीन दे दिया इसको. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू टेक 1/3 ऑफ द स्क्रीन एंड ऑन a large device it is going to take 1/4 of a screen. ठीक है. So now I want to iterate on this. I'll say star ng for. Okay, so this build is complete. Let's have a look on that build folder. So now if you see, it has this assets folder and it contains workshops and then workshops.json. Now at runtime, when the script loads inside this index.html and it tries to access current directory assets, then workshops and then workshops.json, it is able to access it. Okay. So the point here is anything which you want to be copied exactly at the build time, you have to put it inside assets. Or otherwise, you can create your own assets directory by putting that inside this Angular JSON file. Here, if I put another directory here, that will also be copied to the output. Okay. यहाँ पर सर फिर पाथ ही देना पड़ेगा. हाँ हाँ पाथ देना एंगुलर पड़ेगा. डॉट. यहाँ पे पूछ रहे हो ना एंगुलर जेसन में पाथ देना पड़ेगा. जी सर. हाँ हाँ. तो जैसे इसने ऐप सोर्स असेट्स पाथ दिया हुआ है, इस तरह मान लो मैं अपना कुछ और फॉन्ट्स डाल देता हूँ सपोज असेट्स के साथ. ठीक है. तो वो फॉन्ट्स भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा. ठीक है. फॉन्ट्स के लिए वैसे रखने की जरूरत नहीं होती बट. तो यहाँ पर सर हम जब वर्कशॉप फाइल में Say that again. दोबारा बोलना एक बार. यहाँ पर सर हम जैसे वर्कशॉप फाइल है वो यहाँ पर हम पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो वो भी वहाँ पे कॉपी हो जाएगी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी. कर सकते हैं. पाथ देना पड़ेगा. हाँ अगर मैं उसका पूरा पाथ दे देता हूँ सपोज वो असेट्स के अंदर नहीं रखी है फाइल और कहीं बाहर रख दूँ उसको, तो उस फाइल का पाथ दे दूँ तो वो फाइल कॉपी हो जाएगी. ठीक है सर. Okay, I want to show a different pipe today that is called async. And I'll create this property in the class which is an observable of any for now क्योंकि मैंने वो इंटरफेस नहीं बनाया हुआ वर्कशॉप का. ओके. सो यू विल नोटिस कि मैंने इस वेरिएबल के नाम के एंड में ना डॉलर अपेंड किया है. एंड दिस इज़ बिकॉज इट इज़ कन्वेंशनल इन एंगुलर कि अगर आप एक ऑब्जर्वेबल या एक सब्जेक्ट बना रहे हो सो इट हैज़ टू हैव अ डॉलर एट द एंड सो दैट द पीयर प्रोग्रामर्स नो कि ये एक ऑब्जर्वेबल होगा. ठीक है. सो दिस मेक्स योर कोड कंसिस्टेंट और बाकी लोग आपके कोड को समझ सकते हैं. ठीक है. सिंस दिस इज अ कन्वेंशन विच एवरीवन शुड बी नोइंग, तो एनीवन हु सीज अ डॉलर एट द एंड ही विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन ऑब्जर्वेबल. ओके. सो अभी सिंस दिस इज एन ऑब्जर्वेबल इट इज नॉट गोइंग टू गिव मी डेटा एज इट इज. आई हैव टू सब्सक्राइब इट, है ना, क्योंकि जब तक मैं सब्सक्राइब कॉल नहीं लिखता था वहाँ पे कंपोनेंट के अंदर, so I was not getting any data. So before doing this, you know, I want to tell something about observables. Observables जो हैं, अगर आप किसी observable को subscribe नहीं करते हो ना, so it does not ever make
द बैक एंड कॉल, मतलब अगर मैं मान लो सिर्फ इतनी स्टेटमेंट लिख दूँ, http get with this URL, so it is not actually going to make a get request to this file, because how observables behave is, जब तक उनको कोई सब्सक्राइब नहीं करता ना, they don't execute. That is just an object which is going to do nothing. Okay, so I have to subscribe this observable in order to get data from it, but here I am not subscribing it, I am letting the HTML subscribe it for me. मैंने इसको पाइप किया है with a pipe called async. Okay, let's see what it does, and I'll show you another pipe, that is JSON. I'm going to pipe it with the JSON pipe. Let's see how the output looks like. Okay, so this is the output which we are getting at this point. उस array के अंदर दो objects थे, ठीक है, and this observable is being subscribed with this async pipe. अगर suppose मैं ये हटा देता हूँ, so I'll not get that data. ठीक है, there is an error which says कि ng for के अंदर आप सिर्फ iterables रख सकते हो, and observable is not an iteratable by default. But when I subscribe this, the value that subscription gives me is an array which is an iteratable. Then I'll be able to write this loop. Okay, so this is the task of async pipe. Means this is not the only task, but for now this is the task for async pipe. And this JSON pipe, what this is doing is it is converting this object into a JSON string. ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ और मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, so I'll get that object. This is basically the string representation of an object. Okay, but I want to actually see what is the content of that object. So I want to just JSON convert it into a JSON string. Okay, this is like we did JSON.stringify. This JSON pipe is internally doing that. Okay, so now why I am using this async pipe is subscriptions जो है ना, they are the candidate for memory leaks in an Angular application. अगर आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कोई ख़राब कर सकता है ना अननोइंगली, तो वो आपके ये सब्सक्रिप्शंस हैं जो हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर बनाते हैं. ठीक है, दे कैन लीड टू ऐसे बग्स जो कि आप आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं है. ठीक है, सो इट इज़ रिकमेंडेड as much as possible you subscribe it with the async pipe, because async pipe unsubscribes your subscriptions after they are complete or this DOM goes out of scope. जब ये DOM element out of scope चला जाएगा, it will automatically unsubscribe this observable. Okay, do you guys have any questions on this? सर मीन्स कि आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा तब भी सब्सक्राइब कर देगा, और अगर उसमें से मतलब डेटा खत्म हो गया या ऐसा कुछ. एक तो ये कंडीशन हो गई कि आउट ऑफ स्कोप होने पे, और दूसरी कंडीशन क्या है? सपोज ये कंपोनेंट जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा तो उसका ये डॉम आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा, मतलब ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बिफोर गेटिंग डिस्ट्रॉयड ये एसिंक पाइप इस ऑब्जर्वेबल को अनसब्सक्राइब कर देगी. ओके, ठीक है. और सर एक और थी, आप दोबारा बोलो. एक और चीज आप बता रहे थे ना, एक तो आउट ऑफ स्कोप होने पे अनसब्सक्राइब हो जाएगा, और एक और चीज नहीं, मतलब अल्टीमेटली जब भी ये चीज़ डिस्ट्रॉय होने लगेगी ना, वो किसी भी तरह से हो सकती है डिस्ट्रॉय. आप हो सकता है इसको कंडीशनली खुद डॉम को रिमूव कर दो ngIf लगा के पेरेंट के ऊपर, तो भी ये अनसब्सक्राइब कर देगा. किसी भी तरह से जब ये डॉम डिस्ट्रॉय होगी ना तो ये अनसब्सक्राइब हो जाएगा, चाहे वो कंपोनेंट के ख़त्म होने पे, इस डॉम एलिमेंट के ख़त्म होने पे, किसी भी केस में इट इज़ गोइंग टू अनसब्सक्राइब दिस ऑब्जर्वेबल. ओके सर. ठीक है, सो आई वांट टू टेक दिस आउट फॉर नाउ. वर्कशॉप डॉट टाइटल
Okay. And anyone knows what this question mark dot means? Yes or no? तो ऑप्शनल से नहीं. Exactly. बिल्कुल कर सकते हैं. Student which is, let's create a class. So, student. Okay. A student can have a grade. Okay. And this is an optional property. And I'll have a class grade also, which has name property. इसको क्या प्रॉब्लम है? ग्रेड. ग्रेड. ओके. सो मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा ना उसके अंदर ग्रेड होगा, दैट कैन बी एन ऑप्शनल, and then the student is going to have a name which is going to be a string, and this TypeScript version is complaining कि ये अगर required property है तो इसको constructor में डालो, but for now to escape that I am putting this exclamation which says कि हाँ ये required field है और ये defined होगी, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं. Where s equals new student. Okay. And now this s object exists but इसके अंदर grade exist नहीं करता है. ठीक है. So now if I try to access s dot grade dot name and if I log this, so on the console it will break. Let me show you. If I run this, it is saying cannot read the property name of undefined क्योंकि grade undefined है. But now if I put a question mark at the end of this thing and rerun this, it is going to log undefined. It is not giving me that error now. क्योंकि optional chaining क्या करती है? It is checking if this property is, if this object exists, then it will access this property on this object. Otherwise, the entire expression is going to be undefined. I think this was a better example. Do we still have doubts on this? यस सर. तो क्या ये जस्ट मतलब एरर को सप्रेस टैकल करती करने है. के लिए हाँ एरर बिल्कुल ना शो बिल्कुल. हो? हाँ बिल्कुल, ये एरर सप्रेस करने के लिए है. प्लस दिस combined with that other operator is very helpful क्योंकि now this name name required again, name भी optional कर देता हूँ. Now this name can also be optional. ठीक है. And in that case I want to say grade 1. ठीक है. Now see if I run this, तो grade भी undefined था, name भी undefined था, but I got this default value grade 1. ठीक है. So this is a very helpful assignment syntax. We generally use it. अगर मान लो कि मुझे एक वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करनी है which has to be either student dot grade dot name, but if something in this path does not exist, I want to put a default value there. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ सिंटेक्स इज वेरी हैंडी. अदरवाइज मुझे इफ कंडीशंस लगानी पड़ती, पहले मुझे चेक करना पड़ता कि एस डॉट ग्रेड एग्जिस्ट करता है या नहीं. उसके बाद मुझे चेक करना होता कि एस डॉट ग्रेड डॉट नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं. अगर करता है तो वो असाइन कर दो, अदरवाइज ये असाइन कर दो. सो इट वुड बी अ लेंथी इफ स्टेटमेंट which can be reduced to this single statement. Okay. ओके सर. The purpose is not just suppressing the error, the purpose is gracefully handling the error. हाँ जी. Okay. So we are back to this application. और क्या किया था इसके अंदर? Title 1. Okay. क्योंकि हमने इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये मल्टीपल, मैं ऑब्जेक्ट्स और बना देता हूँ उसके अंदर ना, इट वुड मेक मोर सेंस.
सो अभी इसके अंदर चार वर्कशॉप्स दिख रही हैं, बट इफ़ आई स्टार्ट टू रिड्यूस द स्क्रीन साइज, सो क्योंकि हमने अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे अलग अलग विड्थ डिफाइन करी हुई है, सो इट इज़ टेकिंग द रेलेवेंट विड्थ साइज. ऑन दिस कॉल 12 इज़ एप्लीकेबल, बट अगर मैं इसको enlarge करता हूँ, so at one break point it is going to be divided into two. Okay, 50% width ले लिया अभी इसने. If I keep growing this, it has taken 33%, क्योंकि मैंने 4 MD4 लिखा था, which means 4 by 12 is 1 by 3, so it is taking 1 by third of the width of this entire space. And on a large device I have converted it to 25%, or 1 by 3, 3 by 12, that is 1 by 4. ठीक है. So now let's just quickly write some HTML markup for this. Okay, so I'll call this workshop. Workshop के अंदर I'll have workshop title. Okay, this is going to be workshop dot title. Then I'll have I want to put a border below this. Okay, then let's say workshop description. Okay, and above this I want to add that image. For that I'll use this img image source, and this source property is going to be bound to workshop dot image. Okay, and that image is currently empty, so we need to get that image, and at the bottom I'll put a button which will have the price. Okay, let's see how it looks like. Okay, class is going to be btn primary, and this entire workshop is going to have a class called border rounded. Okay, and then I want to have some margin, vertical margin on that, my of 2. Okay, and also some padding all around of say 1 rem. Okay, now let's put some image. कोई भी एक image ले लेते हैं. Let's use this one. Copy image address, and I'll put this inside this workshop. So now I want this to have a class of mw100. I think this is the class. Okay, so this is looking better now. Okay, so we have these workshops now available to us. So there is another pipe which I can use here is that is called currency.
the default currency is dollars. Okay, but suppose I want it to be INR. So what I'll do is I'll put a string here, pass INR to it, and now it will show me in rupees. Okay, so any ISO currency can be put here, the name of the ISO currency. It supports every currency. Okay, means it is not Angular which is doing this. JavaScript already does all of this. So this pipe is behind the scenes calling some Angular JavaScript functions. Okay, uh, so this is one workshop. Okay, and this thing is responsive. So अगर आप एक मोबाइल पे खोलोगे, it would be one item per row, and if you start scaling up, it will automatically adjust. Okay, make sense till here? जी सर. वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल हेयर इज, हमने अगर आपने नोटिस किया है तो कहीं भी किसी भी CSS फाइल के अंदर कोई कलर कोड या कुछ भी वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक कि कितने पिक्सल्स या कौन सा कलर. एवरीथिंग इज अवेलेबल टू अस थ्रू द थीम एंड बूटस्ट्रैप हेल्पर्स. ठीक है, नाउ सपोज मुझे ये जो टाइटल है, टाइटल का कलर प्राइमरी कलर में चाहिए. ठीक है, सो आई कैन जस्ट पुट अ क्लास टेक्स्ट primary, and it will start to display that the primary color. Now I want to create another screen which is going to be the overview. Okay, and for that I'll again go to that directory, apps, cd app, source app, dashboard. Okay, so inside dashboard I want to create a component and I want to call it overview. Okay, so this command is going to create a component for me. Okay, so now what I want is मुझे एक route configure करना है so that whenever I click on any of the workshops it gets redirected to its relevant overview. Okay, so for that I need to create a route first of all, and it is going to be the child of this dashboard. I want to call it overview, and I also want to pass the ID of the workshop. Okay, so whenever I go to this route I want to open this overview component. So at this point अगर मैं यहाँ पे home को replace करके overview slash something कुछ भी लिख देता हूँ, since this parameter is going to be matched with a variable, मतलब ये एक variable parameter है, it can be anything because it starts with a colon. So I can put anything here. It can be an ID, it can be something else. कुछ भी एक valid value यहाँ पे अगर होगी, so it will navigate me to this screen. Okay, so this one is already built. All I need to do now is जब मैं इस पे click करता हूँ I need to navigate it there. Okay, I'll go to the home component now, और यहाँ पे जिधर मैंने iterate करा है इसको I will put a directive called router link. Okay, and to the router link I'll be giving the relevant relative path. तो अभी मैं यहाँ पे home path के ऊपर हूँ. So I want to take a look at this route configuration. So I am inside this directory right now. So in order to go to the overview I have to come one step out so that I reach dashboard, and then I have to go inside overview ID. Okay, so how will I do this? I'll go one step out and I'll say overview slash 12 for now. Okay, I'll show how we pass those parameters, but for now let's try. Okay, so जब मैं उस पर click कर रहा हूँ तो I am getting navigated to the correct screen. Okay,
So now what I have to do is, instead of having this hard-coded ID 12, I want to use the ID of this workshop. Okay. So for that, I have to bind this. Okay. And the second argument has to be workshop.id. Okay. So अभी मैंने क्या किया है, इसको स्ट्रिंग पास करने की बजाय अब एक एरे पास कर दी है. एंड इफ यू रिमेंबर दैट router.navigate method, this guy is also calling that same method, or it takes an array of segment paths, मतलब path segments. So it is going to be overview, and the next segment is id. Okay, let me show it. So this one has an id 2, this one has an id 1, दिस अगेन हैज़, अच्छा क्योंकि हमने दो बना के उसको रेप्लिकेट कर लिया था. सो ऑल दीज आर जस्ट वंस एंड टूज. दिस वन शुड बी 1, दिस शुड बी 2. ओके, सो इट इज़ वर्किंग फाइन. एनी क्वेश्चंस इन दिस? Do we have any questions on this? नो सर, जस्ट ये राउटर लिंक सेपरेट कर रहा है ना इनको, वर्कशॉप को उनकी पर्टिकुलर आईडी के साथ बाइंड कर रहा है, मेरे के साथ लिंकिंग कर रहा है. हाँ, मैंने क्या किया है, जब मैं राउटर लिंक को बाइंड करता हूँ, अगर मैं इसको बाइंड नहीं करता हूँ ना, द वैल्यू आई पास टू इट इज़ अ स्ट्रिंग. अगर मैं इसको बाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो, तो इट कैन ईदर एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग और एन एरे ऑफ एनी. वाई इज इट एनी? क्योंकि इस एरे के अंदर कैन बी स्ट्रिंग्स, कैन बी नंबर्स, कैन बी स्ट्रिंग्स, मतलब कुछ भी अलग अलग तरह के जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है. सो सिंस इट इज़ एक्सेप्टिंग एन एरे, तो मैं उसको ये पास कर पा रहा हूँ. एंड बाय डिफॉल्ट वेन एवर आई यूज राउटर लिंक, इट इज़ रेलिवेंट टू द करंट राउट, नॉट रेलिवेंट, रिलेटिव टू द करंट राउट. बट अगर मैं राउटर सर्विस यूज़ करता हूँ और उसका नेविगेट फंक्शन यूज़ करता हूँ, उसे मुझे बताना पड़ता है कि व्हाट इज़ दिस रिलेटिव टू. उसके अंदर एक ऑप्शन होती है विच सेज रिलेटिव टू, और उसके अंदर मैं राउट पास करता हूँ. दिस अगर आप इसका सोर्स कोड पढ़ोगे राउटर लिंक का, तो इसने वो दोनों सर्विसेज इंजेक्ट कर रखी हैं अपने अंदर, एंड इट कॉल्स दैट नेविगेट फंक्शन एंड स्पेसिफाइज द रिलेटिव टू प्रॉपर्टी यूजिंग द राउट, एक्टिवेटेड राउट. ओके सर, थैंक यू.